हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्य और समय। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं बेसिक बता देती हूँ। जो कार्य होता है ना, कार्य कार्य हमारा होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। मतलब किसी व्यक्ति की क्षमता और गुणा समय। तो यदि हम क्षमता की और समय की गुणा कर देते हैं तो कार्य निकल जाता है। ठीक है, यानी वर्क इक्वल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इन क्वेश्चनों को करेंगे इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं। ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड्स, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कार्य कितना है। ठीक है, और तभी तो हम पता लगाएंगे कि कितने दिन में कर सकता है। तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे? कार्य। ठीक, अगर हमें टोटल कार्य चाहिए होता है तो जितने भी इनके दिन दिए होते हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम लिया हमने 180। 180। देखो फ्रेंड्स, कार्य और समय एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर हम एलसीएम कोई ऐसी संख्या भी ले लेते हैं जैसे जो इन संख्याओं से कट जा तो वो चल जाता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया? 180। ये टोटल वर्क आ गया। अब हम 36 से 180 को डिवाइड करेंगे। 36 से 180 को डिवाइड करा कितना आया? 5। 60 से 180 को डिवाइड करा कितना आया? 3। और 45 से 180 को डिवाइड करा कितना आया? 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। जो ये इधर आती है ये इनकी एफिशिएंसी आती है, क्षमता। ठीक है, और ये दिन है। तो देखो, हमें पहले सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिसकी भी हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम ये देखते हैं सी कहाँ नहीं है। तो सी इस वाले में नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये इधर एफिशिएंसी है। ठीक है, और जो ये एफिशिएंसी है ये इनकी डबल डबल वर्क करने पर है। मतलब देखो, ए 2 बार आया हुआ है, बी भी 2 बार आया हुआ और सी भी 2 बार आया हुआ है। इसका मतलब है अगर हम इनकी टोटल एफिशिएंसी निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी, तो इनकी एफिशिएंसी इसको ऐड करो, 5 और 3 8 और 4 12, और उसका हाफ कर दो, कितना आया? 6। हमने हाफ क्यों करा? क्योंकि जो इधर है ना, ये इधर है, डबल डबल काम कर रहे हैं। मतलब ए भी 2 बार आया हुआ है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो ये एफिशिएंसी भी इनकी डबल जुड़ रही। इसलिए हमने इनका हाफ किया है, क्योंकि हमें सिंगल एफिशिएंसी निकालनी है इनकी। अब देखो, हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो इसमें सी नहीं है। अभी देखो, ए प्लस बी की कुल एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। ठीक है, तीनों की कितनी? 6 है। जिसमें से ए प्लस बी की 5 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। तो फ्रेंड्स, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। और टोटल वर्क कितना है? 180 है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। मतलब हमें समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? वर्क है 180 और एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो 1 से 180 को डिवाइड करा कितना आया? 180
डेज। ठीक है, तो सी अकेला उसी वर्क को 180 दिन में कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है। पी प्लस क्यू बारह दिन में कर लेते हैं, क्यू तथा आर 15 दिनों में, आर और पी 20 दिनों में, ठीक है। तो हमें बताना है पी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो वही हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका, 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इनकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। 12 से डिवाइड करा 5, ये 4, 20 से 60 को डिवाइड करा कितना है 3। अब फिर से हमें पी की निकालनी है ना, तो अभी देख लो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी, 5, 4 और 3 12, 12 का हाफ करें कितना है 6। तो पी प्लस क्यू प्लस आर, इनकी तीनों की एफिशिएंसी 6 आ गई। 6 क्यों आई, क्योंकि ये जो है ना इधर डबल वर्क कर रहे हैं, तो डबल ही एफिशिएंसी आई है इनकी। इस लेकिन हमें डबल नहीं चाहिए, हमें सिंगल चाहिए। तो सिंगल एफिशिएंसी कितनी है इनकी, तीनों की मिला के 6 है। अब क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें पी की एफिशिएंसी चाहिए, पी की। तो ये देखो पी किस में नहीं है, तो पी इस वाले में नहीं है, इस वाले में पी नहीं है। अब क्यू और आर की एफिशिएंसी है 4, क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि टोटल है इनकी 6, जिसमें से क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। हमें बताना है पी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क कितना है 60 है, और पी पे वर्क कराना, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है 6, 6 से 60 को डिवाइड करना कितना आया 10। तो पी उस काम को 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। मतलब ए है और कौन है, बी है, ए और बी है। ठीक है, ए जो है बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, 5 दिन कम में। ठीक है, ओके। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से 1/9 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को ना हम कई तरीके से कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में आए ना कि ए उससे 5 दिन कम में करता है या ज़्यादा करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कई तरीके से कर सकते हैं। अगर ये वाला दिन मतलब दोनों को मिलकर दिन, दोनों का या तीनों का मिलकर दिन दिया होता है फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में, तो हम क्या करते हैं 1199 इसको सोल्व करके 100/9, तो हम अपनी साइड से जो ये वाला दिया होता है ऊपर का, इसको टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 100। ठीक, और जो ये नीचे की दी होती है इनको हम दोनों की एफिशिएंसी मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी हमने मान ली 9। ठीक, अब देखो
ए जो है बी से 5 दिन कम ले रहा, इसका मतलब ये है ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है और बी की एफिशिएंसी है कम, है ना। तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी मान लूँ 5 एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी मान लूँ 4। अब देखो हमने 5 और 4 ही क्यों माना, हम ऐसा भी तो कर सकते थे 1 की 2 और 1 की 7 मान सकते थे। तो हम ऐसी संख्या मानेंगे जिस जिनसे ये वाली जो वर्क है पूरा हमने मानना जो वो संख्या कट जा, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, बी का बताना कि बी कितने दिनों में कर लेगा। तो टोटल वर्क कितना है 100 है, ठीक है। और एफिशिएंसी कितनी है बी की 4, ठीक। तो 4 तो 100 को भाग करा कितना है 25। तो फ्रेंड्स बी उस काम को अगर अकेला करेगा तो 25 दिन में कर लेगा, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे ना तो इसकी इक्वेशन बनेगी, तब भी हाँ फिर हमें वो सोल्व करनी पड़ेगी, लेकिन तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बता देती हूँ वो भी। तो ये यहाँ पे आंसर हमारा 25 दिन है, ठीक है। अगर मैं ऐसा इक्वेशन से करूँ, इक्वेशन बना के करूँ, देखो इसमें इन्होंने दिया है कि ए बी से 5 दिन कम ले रहा। एक काम करो, मान लो बी ले रहा एक्स दिन, मान लो बी ले रहा एक्स दिन, तो ए कितना लेगा, ए ए लेगा x-5, ठीक है 5 दिन लेगा। और ए प्लस बी कितने दिन ले रहे हैं 100/9, ठीक है, ठीक। तो हमें ये बताना कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो ये देखो कि ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, अगर मैं 1 दिन का काम निकाल लूँ ए का हो जाएगा 1/x-5, ठीक है। प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x, और इन दोनों का अगर हम दोनों का मिला करें तो 1 दिन का काम कितना दिया हुआ है इन दोनों का, तो हम उल्टे तो करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे x का उल्टा करा ये, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे x-5 का उल्टा करा, तो उसी तरीके से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हमें 100/9 इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 9/100। फिर हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम हमारा आंसर आएगा 25। और या फिर हम इन्हें ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन 25 दिया हुआ है उठा लो, मतलब 25 या 20 उठा के देख लो, इनमें से कोई सा भी जो सा इक्वल इक्वेशन दिखा देगा वही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 6 दिन में, ए और सी 12 दिन में, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो देख लो वर्क कितना है, इनका एलसीएम आ गया 60, यही हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। 10 से 60 को भाग करा कितना है 6, ये 10, 12 से 60 को भाग करा कितना है 5, ठीक है। अब वही सब डबल डबल काम कर रहे हैं, इसका मतलब एफिशिएंसी इनकी हाफ हो जाएगी यहाँ से, 6×4 = 10, 16 और 5 = 21, 21 का हाफ करा तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10.5,
इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 10.5। ठीक है, ए बी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10.5। अब देखो हमें सब अलग अलग करवाना तो सबकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से किसकी एफिशिएंसी निकलेगी, सी की। टोटल एफिशिएंसी तो 10.5 है, जिसमें से ए और बी की 6 हैं। तो ये बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4.5। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4.5। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये पूछा ना कि तीनों अगर एक साथ मिल कर करे काम तो हमें सी की जरूरत ही नहीं है निकालने की अलग से। हमें तो ये बताना कि कितना दिन में कर लेंगे, तीनों ही मिल गए, तो इसकी जरूरत नहीं है सी कितने निकालने की। कट करो, तो इनकी एफिशिएंसी कितना है, 10.5 आई। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। तीनों पे वर्क करवाना यानी 21/2, वो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब डिवाइड करो, 3 से कट कर आयो कितनी बार, 20 बार। कितनी बार, 7 बार। 20 दूनी 40, 7 से डिवाइड करेंगे हम 40 को। ठीक है, तो 7 पंजे 35, कितना बचा 5। तो 5 से ही 5/7 दिन में ये तीनों मिलकर इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं और तीनों मिलकर 21 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला बताना। तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं। तीनों मिल गए, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 21 दिनों में। ठीक, तो इनका एलसीएम लिया, 28 का और 21 का हमने लिया एलसीएम। 28 में और 21 में 7 तो कॉमन है, तो 4 तिया 12। अगर हम इसका एलसीएम लें 84, 84 इसका आ गया एलसीएम। ठीक है, 28 से 84 को डिवाइड करा तो 3 और 21 से करा 84 को तो कितना आया 4। ठीक है, अब देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी है 4, जिसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। और हमें सी पे ही वर्क कराना है, तो टोटल वर्क कितना है, 84 है। और एफिशिएंसी कितनी है सी की, 1 है। तो 1 से 84 को डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 84 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 6 दिन में, और बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में, अकेला बी करे तो वो 8 दिन में करता है। ठीक है, तो ये देख लो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। एफिशिएंसी निकाल लो इनकी, पहले तो निकाल लो इनका वर्क कितना है। तो 24 इनका वर्क आया, ये 4 और ये 3। ठीक है, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, जिसमें से बी की एफिशिएंसी 3 है। तो ये बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। और हमें ए पे ही वर्क कराना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। 1 है ए की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 24 है। हमें ए पे वर्क कराना है, एफिशिएंसी कितनी है, 1। इससे डिवाइड करा कितना है, 24 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी करते हैं 10 दिन में। ठीक है, बी और सी करते हैं 12 दिन में। ए और सी 15 दिन में। ठीक है, तो इन हमें क्या कराना है, ए पे अकेले पे काम कराना है। वर्क हो गया 60, ये 6, ये 5 और ये 4। ठीक है, हमें इसका मतलब है ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए किस में नहीं है, ए इसमें नहीं है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी,
तीनों की एफिशिएंसी 6 5 11 4 15 15 के अद्धे करे कितने आए 7.5। तीनों की एफिशिएंसी है 7.5, जिसमें से बी और सी की एफिशिएंसी है 5। तो ये बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 2.5। और हमें ए पे वर्क कराना है, वर्क कितना है 60 है और एफिशिएंसी कितनी है 2.5 है। ठीक है 2.5 है, 2.5 का मतलब क्या है 5/2। तो एक काम करो, इसे 5/2 लिख लो और 2 लिख लो ऊपर, 2 तो ऊपर चल जाएगा ना, 5 तक हटाओ 12 फेरी और 12 दूनी 24। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा 24 दिनों में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।